नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 6 के लिए संधि। हम क्लास 6 के लिए संधि देखेंगे, बट ये नहीं है कि संधि का कोई क्लास होती है। संधि सभी क्लासों में आती है, 6 में, 7th में, 8 में, 9th में, 10th में, और 5 में भी आती है, और गवर्नमेंट जॉब में भी आती है। और हम आज संधि को पढ़ने वाले हैं ट्रिक बाय ट्रिक, और वो भी एक आसान तरीके में, आसान भाषा में। पहले हम संधि को देखेंगे, फिर उनका अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि को जॉइनिंग कहा जाता है, संधि एज ए जॉइनिंग। और इसके बाद नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके बाद उनके शब्दों को पढ़कर समझिए। यानी सिंहासन, सिंह आसन, विद्यार्थी, विद्या और अर्थी। इन चित्रों के नीचे लिखे गए शब्द विद्यार्थी और सिंहासन दो शब्दों के मेल से बने हैं। एक विद्यार्थी बना है, एक सिंहासन बना है। यानी सिंह और आसन दो हैं, एक आसन है, एक सिंह है। दो शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? संधि बनती है। दो शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? संधि बनती है। परंतु संधि क्या होता है? संधि योग किस चीज का है? वर्णों का है। और वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द का योग से वाक्य बनता है। तो ये क्या हुआ है? सिंहासन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सिंह और आसन, एक शब्द सिंह है, एक आसन है। आसन माने बैठना, सिंह माने शेर। तो एक तो ये है, एक विद्या है, एक अर्थी है। तो दो शब्दों के मेल से बने हैं। परंतु क्या है, यही संधि है, यानी दो शब्दों को मिलाना या वर्णों को मिलाना, मेल या मिलाना या जोड़। क्योंकि हमने सबसे पहला जॉइनिंग, तो जॉइनिंग माने जोड़, तो जोड़ ही है। अब चलिए सबसे पहले शब्द का जब आखिरी वर्ण, शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं, तब उनके रूप में जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। इस संधि की डेफिनेशन है सूर्य और उदय। सूर्य उदय होता है, यानी एक शब्द सूर्य है, दूसरा उदय, तो दोनों को मिलाकर के शॉर्ट में बना दिया, क्या बन गया? सूर्योदय। राइट। हिम आलय, नरेंद्र, सत्यार्थ, सूर्योदय, रेखांकित, महोत्सव, सुरेंद्र। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक, आलय, पुस्तकालय। संधि के कितने प्रकार है? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। राइट। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर क्या होता है? दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। मत अनुसार, मतानुसार, पर अधीन, पराधीन, योग अभ्यास, योगाभ्यास, मूल्य अंकन, मूल्यांकन, सिंह आसन, सिंहासन, भोजन आलय, भोजनालय, हिम आलय, हिमालय। यानी दीर्घ संधि में जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है, या हम यूं कहें दीर्घ संधि की जो ट्रिक है वो ट्रिक समान स्वर है। यानी ए भी समान है, ये भी देखो, इसके साथ इसी का तो योग हो रहा है, दोनों समान है। दोनों वर्ण क्या है? समान ही तो है। भले उससे थोड़ा बड़ा है, ये ए है, ये आ है, पर वर्ण तो दोनों सेम है। ये भी देखो सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ए के साथ में आ का योग होगा, ई के साथ में ई का योग होगा, ऊ के साथ में ऊ का ही योग होगा। ऐसा नहीं है कि ए के साथ में ई का योग हो जाए या ए के साथ में ऊ का योग हो जाए। तो दीर्घ संधि यानी समान स्वर। जब ह्रस्वर और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। परंतु ह्रस्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्वर तो ई भी है, ह्रस्वर तो ई भी है ना, परंतु ये नहीं है कि ह्रस्वर और दीर्घ स्वरों का मेल हो जाए। नहीं, ये डेफिनेशन ठीक प्रॉपर वे में कारगर नहीं होती है। क्योंकि ह्रस्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्वर क्या है? ए, ई, उ, री हो गए, ये ह्रस्वर हो गए। परंतु इनका योग दीर्घ स्वरों के साथ कैसे? बात सिर्फ सबसे पहले समान स्वर होना चाहिए, इसमें समान भी आना चाहिए था कि जब ह्रस्वर और दीर्घ स्वर एवं समान स्वरों का
मेल होता है तो दोनों स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर होना चाहिए, तो समान स्वर है। देखो कवि इंद्र, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, यहाँ पर भी कवि इंद्र छोटी की मात्रा है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं गुण संधि में क्या है। गुण संधि में जब भी आप देखेंगे कि गुण संधि में मैं आपको बता दूं, गुण संधि में एक मात्रा का योग होगा। ये एक मात्रा का योग, जब एक मात्रा का योग जहां पर भी जिस शब्द में एक मात्रा होगी तो समझ लो सबसे आसान है कि उसमें कौन सी संधि है, उसमें गुण संधि है। गुण संधि की ट्रिक क्या है, एक मात्रा। वृद्धि संधि की क्या है, वृद्धि संधि की दो मात्रा। जब जहां पर दो मात्राएं होंगी वहां पर वृद्धि संधि होगी, जहां पर एक मात्रा होगी वहां पर गुण संधि होगी। परंतु कुछ शब्दों में ऐसा नहीं होता। ए और आ के साथ में ई या ई के साथ से ए हो बने या ओ बने, ओ की भी एक ही मात्रा होती है, ओ की तो मात्रा ये होती है, राइट। ओ की ये ओ की मात्रा है, राइट। और ए की मात्रा क्या है, ये ए की मात्रा है, इस ए की मात्रा ये है, इस ओ की मात्रा ये है। अब ये तो गुण संधि की बात कर रहा हूं। अब सबसे पहली बात की जाए तो प्रॉपर वे में बात यह है कि ये मैंने आपको बताया कि एक ट्रिक, जिसमें एक ट्रिक होती है, एक संधि होती है, तो वो क्या होता है, वो समान स्वर देखने को मिलता है। अच्छा चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। राइट, चलिए गुण संधि हमने देखी। ए और री, आ के साथ में री लगे तो महाऋषि, ए के साथ में ऋषि लगा देव, ए यहाँ पर ए है और यहाँ पर री है, तो ए और ऋषि को मिलाया अर बन जाता है और देवा ऋषि। महोत्सव, मात्रा सभी पर ऐसा कोई शब्द उठा लो, देख गंगोर्मी, महोत्सव, गंगोदक, एक ही मात्रा आपको दिखेगी, पर महर्षि और ब्रह्म ऋषि में नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या है कि गुण संधि नहीं है। क्यों नहीं, राज ऋषि, जब ए और री से ऋषि हो जाए तो ये छोटी की मात्रा के बाद में राज ऋषि, यहां पर भी गुण संधि प्रयुक्त होती है। वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या है कि यहां पर एक की मात्रा, इसकी मात्रा दो है। अब ऐसा कोई वर्ड उठा के देख लो कि इसमें डबल मात्रा ना हो कहीं पर। एक एक, हितैषी, मतैक्य, धनेश्वर, परमौषध, वनौषध, महोषध, महोदार्य, महेश्वर्य, सदैव, तथैव, सब पर क्या है, दो मात्राएं दिखती हैं। ए या आ के बाद क्या होगा, दो मात्रा आपको दिखेंगी। यण संधि, यदि छोटी या बड़ी के साथ में क्या है, ई या ई आ जाए तो क्या होगा, ये और वह। जब यह और वह आपको दिखेगा, इसमें सिर्फ योग होता है ये या वह का। तो यहाँ पर हम किस चीज को देखते हैं सबसे ज्यादा हम यहाँ देखते हैं या तो यह हो या वह हो, या तो यह का यह क्या योग होगा या वह का योग होगा, राइट। या तो वह बनेगा या यह बनेगा। अब वह बनता है तो कैसे, ई और ए मिल करके तो यह बनता है, ई और आ मिल जाए तो या, और ई और ई मिल जाए तो ये, ठीक है। वो तो चलो छोड़ो, बट बात करते ई ए, और अगर ई और ऊ मिल जाए तो क्या होगा, वह बन जाएगा यू। आप बोल करके देखो, उच्चारण जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो आपको वैसे स्वतः पता चल जाएगा कि ये इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, मैं उनको वो भी बता देता हूँ। अत्यधिक, देखो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर ई, यानी ई और ए मिलकर के क्या बन गया, यह बन गया। और क्या है, तय आधा है क्योंकि इसके अंदर ई है, तो अत्यधिक, राइट। आगे चलते हैं, देखो यह और ई और यह का योग होगा, परंतु आपको इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्लास 6 के अकॉर्डिंग कम बताया गया है। क्या, ई और ए के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो यह हो जाता है, राइट। अयादि संधि, अयादि का क्या है, यदि ए बड़े औ आए तो ए को अय हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा, औ और औ का आ हो जाएगा। देखो ए और ए के साथ में अगर ये योग होता है तो क्या होगा, सबसे पहले दोनों का योग हो जाएगा, और दोनों का योग होने से क्या होता है, दोनों का योग होने से ई और ई के साथ में आया हो गया, तो नेई अनः नयन, ए अ आय गैयकः, राइट। ओ अ आव हो गया,
पवन, यानी इनके साथ में जो जिस जिसका योग होगा वैसे संधि बनती जाएगी। ए का यानी प्रथम पद, राइट, प्रथम पद हो जाता है और उसके साथ में उत्तर पद, यानी ये प्रथम पद है और जो पीछे होगा वो उत्तर पद। प्रथम पद और उत्तर पद, इसको प्रथम पद कह देंगे, इसको उत्तर पद कह देंगे। किसी शब्द के जो अलग दो पार्ट किए जाते हैं, पहले वाले को प्रथम और दूसरे वाले को द्वितीय पद कहते हैं। चलिए, ओ और ओ के बाद में ए आए तो आओ बनता है, ओ के साथ में ई आए तो अभी बनता है, औ ई, यानी बोल करके देखो, ओ उ, आउ, भौ उक, भावुक, राइट। तो ये इस संधि की डेफिनेशन थी, राइट। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, राइट। अब आगे देख लेते हैं हम। चलिए, व्यंजन संधि। व्यंजन में क्या है, व्यंजन का कोई पार्ट्स नहीं होता। स्वर संधि के 5 पार्ट्स देखे हमने। जगत ईस, उत इल्लास, सत गति, वाक ईस, यानी यहाँ पर क्या होगा, जब स्वर जिसमें नहीं होगा, जिसके अंदर ये नीचे ये तिरछी रेखा खिंची हुई होती है, वो क्या होता है, वो व्यंजन संधि होती है। या आधा वर्ड हो, सज्जन, दिगंबर, उज्ज्वल, तल्लीन। बार बार आपको बता दूं मैं कि जगत ईस, जगदीश, उल्लास, उत्लास, सत गति, सदगति। जो बच्चे संस्कृत लेते हैं वे समझ जाते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वे वर्णों की संधि पढ़ते हैं, वे वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। जिसने पहले वर्ण विच्छेद पढ़ लिया वो संधि विच्छेद उसके लिए आसान हो जाता है, राइट। तो इसलिए बच्चों को संस्कृत लेनी चाहिए। पर क्या है कि संस्कृत को इतना समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी है। अरे बेटा, बेसिक चीज है, अक्षर तो वहां पर भी सेम हिंदी में, सिर्फ उसका नाम ही तो संस्कृत हो गया है, ठीक है। बहुत इतनी हाई लेवल की तो आप नहीं पढ़ रहे हो। तो जगत ईस, जगदीश, राइट। यहां पर तय में आपने देखा ए होता है, वो निकल गया तो ई हो गया। अगर इसको इस तय में कोई नहीं है, ओनली फॉर व्यंजन है, और इसमें ई लगाएंगे तो बड़ी की मात्रा होगी, क्योंकि बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा कहाँ से जाएगी, पीछे से जाएगी। छोटी की मात्रा कहाँ से आएगी, सामने से आएगी, राइट। चलिए, ये देखिए छोटी की मात्रा है, सामने से आ रही है। सम भव में आधा है तो उसकी क्या हो गया, ऊपर अंकी बिंदी लग गई। सत मार्ग, तय का क्या हो गया, 5वें वर्ण में बदल जाएगा, सन मार्ग, तय थे दे थे ने। तो जिस वर्ण का पहला अक्षर यहाँ पर होगा और उसके बाद क्या होगा, आएगा, तो क्या पर 5वें वर्ण में बदल जाएगा, तो सन मार्ग। सत आचार, सदाचार, तय का कहाँ हो जाएगा, तय थे दे थे ने, यहाँ पर 3रे वर्ण में बदल गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 5वें वर्ण में बदला। तय का क्या बदल, यहाँ पर तय के बाद में क्या है, न है, तो तय थे दे थे न। यहाँ पर तय के बाद में क्या है, मैं, तो हम कहाँ पर बदला, न के बाद न में बदला, ये सन्मार्ग है ना, न पर। चलिए, अब विसर्ग संधि देखते हैं। निहि धन, निर्धन, निश्चल, निश्चल, निहि चल, निहि तेज, निस्तेज, यानी मन, प्रातः, दुख। जहां पर विसर्ग होगा वहां पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि की इसलिए डेफिनेशन कुछ होती ही नहीं, क्योंकि जहां पर विसर्ग का प्रयोग होगा वहां पर विसर्ग संधि स्वतः ही होगी। दुख में प्रातः, विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, अह के रूप में होता है। दुह उपयोग, निहि कपट, दुह शासन, निहि जन, निहि पाप, निष्पाप, निर्जन, दुशासन, निष्कपट, दुरुपयोग, निर्धन, निश्चल, निस्तेज, निसंदेह, मनोरथ। अब हमने पढ़ा कि 2 वर्णों के योग को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के योग को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि युक्त शब्द को तोड़ने को, संधि युक्त का मतलब जो संधि के लिए युक्त है, यानी पहला पद और दूसरा पद, पहला पद हो और दूसरा पद हो, दोनों का सही अर्थ निकले, वो सही शब्द होता है, यानी संधि के युक्त होता है, संधि के लिए प्रयुक्त शब्द है, उसे हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे।
संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद कितने हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कितने कितने गिने? एक, एक इसको गिनो, 2, एक ये 3, एक ये 4, एक 5। कितने भेद पढ़े हमने? 5 भेद पढ़े। किसके भेद पढ़े? स्वर संधि के। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब हम। राइट, आप इसे अच्छे से देखें और इसके मैं ब्लैक बोर्ड पर भी मेरी वीडियो एक्सप्लेन हो रही है, तो आप उसको भी देख सकते हो। राइट, आप उसे भी देख सकते हो। उसमें देखने के बाद आपको क्या होगा? आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। राइट, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प चुन लेते हैं। राइट, सही विकल्प चुनने का मतलब क्या है कि सही विकल्प चुनने हैं। सही विकल्प देख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? चरण अमृत, चरण अमृत, चरण आमृत, चरण मृत, चरण अमृत, चारण अमृत। तो सबसे पहला क्या है? सीधा सीधा ट्रिक ले लो, पहला सही है 100%। क्यों सही है ये? क्यों सही है? क्योंकि चरण अमृत, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों में आ हो गया। और आ किससे होता है? दीर्घ संधि से होता है। सदैव, जहां पर मैंने बोला था डबल मात्रा, वहां पर वृद्धि संधि। यानी सदा वह सही नहीं होगा, सदैव वह सही नहीं होगा, सदा आव सही नहीं होगा, सदा एव। राइट, 100% सही है, सदा एव। दोनों में क्या है? वृद्धि संधि है। महा उत्सव मैंने बोला था, जहां पर एक मात्रा होगी वहां पर गुण संधि होगी। डबल मात्रा बताई, वृद्धि संधि। समान स्वर बताया, दीर्घ संधि। अब यहां पर क्या है? स्वेच्छा, सु इच्छा सबसे बेस्ट है, पहला ही सही है इसका। राइट, गायक, गई अकह, गायक यानी आय आ रहा है, तो क्या होगा? अयादि होगा। अयादि में क्या है? गई अकह। राइट, गई अकह हो गया, आ गया ना? गई अकह। महेश, महा, धन ईस, महेश। राइट, हो गया ना सही? महेश, महा, धन ईस, महीस। नहीं होगा, आ और ई मिलकर के एक ही मात्रा में प्रयुक्त हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पहले इनको रफ कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखो, निस्तेज। राइट, निस्तेज हो गया ना? तो क्या होगा? निहि तेज हो गया ना? निहि तेज। प्रति इच्छा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कहाँ? यहाँ पर है प्रतीक्षा, तो यही सही है। राइट, अब हमने देखा कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से जब परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लिख देता हूं, लिख भी देता हूं मैं संधि किसे कहते हैं। राइट, उससे पहले क्या है कि रफ कर देता हूं इनको मैं। राइट, तो सबसे पहले हम ऊपर चल लेते हैं। अब यहां तक तो हो ही जाएगा। चलिए, संधि किसे कहते हैं इसको आसानी से हम लिख भी सकते हैं। चलिए, राइट, सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? संधि क्या होता है? दो स्वरों के योग से, दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। आपके 6 की अकॉर्डिंग इतनी छोटी डेफिनेशन सबसे बेस्ट है। दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। राइट, बिल्कुल सही है, दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे लगा दो, जैसे का क्या है? जैसे कोई भी ले लो। राइट, आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय जैसे पुस्तक और आलय। राइट, ये दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? लो,
सबसे पहले संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि कहते हैं संधि युक्त शब्दों को, राइट, शब्दों को अलग करना क्या हो जाएगा? अलग करना संधि विच्छेद हो जाएगा, राइट। संधि विच्छेद कहलाता है, राइट। चलिए, संधि के कितने भेद हैं? नेक्स्ट पूछ रहा है संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? ये लो, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, राइट। हो गया आपका। ये लो, ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब कहा है, कहता है कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? दो स्वरों के योग से हो रहा है तो स्वर संधि होगा। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर के क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाएंगे, क्योंकि ह्रस्व तो रहे ही नहीं, दीर्घ हो गया। ए, आ और ई के मेल होने पर क्या होगा? ए और आ के साथ में अगर छोटी या बड़ी मिलती है तो क्या होगा? ए बनेगा, राइट। ए और ई ए हो जाएगा। एक मात्रा यानी गुण संधि। यण संधि का भेद क्या है? यण संधि किसका भेद है? व्यंजन संधि का तो है ही, भेद ही नहीं होते तो स्वर संधि का भेद होता है। ये आपके आंसर हो गए, राइट। आप इन्हें लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चल लेते हैं, राइट। ये लो, अब हम इसे रफ भी कर देते हैं। चलिए, राइट। ये लो, अब हम इनको देखते हैं। इन शब्दों में संधि कीजिए। जी संधि करते हैं। क्या है? पुस्तकालय, पुस्तकालय, नहीं नहीं नहीं, नहीं, राइट, पुस्तकालय। दूसरा क्या है? विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी विद्यार्थी, राइट, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी लिख देते हैं। ये लो, विद्यार्थी, विद्यार्थी लिख दिया ना। देखो, विद्यार्थी ऐसा भी लिख सकते हैं। भानुदय, भानुदेय, भानुदय। तो क्या होगा? भानुदय। एक तो भानुद्य हो जाएगा, पर अगर भानुदय करा जाए, भानुदय, राइट। ये देखो, भानु और दय, क्या हो गया? भानुदय। परंतु भानु में क्या है? बड़ी की मात्रा लगेगी। यहाँ पर कौन सी लग गई? छोटी की मात्रा लग गई। तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा होगा ना, तो इसलिए भानुदय। अब क्या है? वीरोचित, वीरोचित, वीरोचित। पर वीरोचित में क्या है? छोटी की मात्रा तो होगी नहीं, तो ये भी थोड़ी गलत है। क्या होगा? वी हम बड़ा लेंगे, बड़े की मात्रा होती है। क्या बन गया? वीरोचित। ये देखो, वीरोचित बन गया ना। अब आगे चलते हैं। कपींद्र, 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 राइट, कपींद्र हो गया। सॉरी, रजनीश, राइट। रजनीश को देखते हैं अब हम।
रजनीश, राइट, रजनीश यानी रज के जो नीचे वधु उत्सव, वधु के उत्सव क्या होगा, वधु, वधूत, धूत, ये लो वधु उत्सव, राइट। एक एक, एक एक यानी एक एक, यहाँ पे ए है यहाँ पर ए है, तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ए बन गया, वृद्धि संधि होगी एक एक। अब इनका कह रहा है संधि विच्छेद करो, या ठीक है, क्रम तो अलग हो गया, राइट, क्रम, इसके बाद प्लस का निशान, तो क्या होगा, अंक, क्रम अंक, क्रम अंक, में ए है और यहाँ पर ए है तो क्या होगा, आ हो जाएगा, तो क्रम अंक। दूसरा देखते हैं अब हम, सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी हो जाएगा, राइट, सत्यार्थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, राइट, देवालय, देवालय, बट ये तो अलग अलग करने के लिए बोल रहा है, देव कह रहा है और फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो आलय, राइट, आलय हो गया, देव आलय। क्या कह रहा है, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी कह रहा है ना, तो परीक्षार्थी में क्या होगा, परीक्षा, पहले तो परीक्षा होगा, फिर प्लस होगा, फिर क्या होगा, अर्थी, ये लो परीक्षा अर्थी, परीक्षा अर्थी, परीक्षार्थी, देव आलय, देव आलय, सत्य अर्थी, सत्यार्थी, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, क्या चलते हैं, चंद्रोदय, चंद्र क्या होगा, चंद्र उदय, चंद्रोदय, राइट। मुनीस क्या होगा, मुनीस में मुनि छोटा है, ठीक है, मुनि ईस, ये लो मुनीस, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगा, मुनीस बन जाएगा, राइट। चंद्र उदय, अब क्या, अरुणोदय, अरुण, राइट, उदय, लो अरुण उदय। अब देखो क्या है, दयानंद, दया, एक है दया, राइट, दया, फिर क्या है, प्लस दया, दयानंद, राइट, दयानंद, ऐसा भी लिख सकते हैं, अंक की बिंदी भी आ सकती है, दोनों सही है, राइट। ये आपके पेपर हो गए। अब बताइए कि आपने किया या नहीं किया, ये लीजिए, ठीक है, आपने लिख लिया ना। चलिए आगे शुरू करते हैं अब हम, राइट, रफ कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं स्वर संधि का नाम लिखिए, स्वर संधि का नाम पूछा है, तो स्वर संधि का नाम लिखा है, तो स्वर संधि का नाम क्या है, स्वर संधि का नाम लिखिए, यानी संधि के भेद कौन सा, इसमें कौन सी भेद है, अब वो भी लिख लेते हैं अब हम, ठीक। क्या लिखा है, स्व अर्थ, क्या होगा, स्व अर्थ, तो सीधी सीधी पता है, दीर्घ है, राइट, दीर्घ संधि, राइट, दीर्घ संधि है। कवि इंद्र, कवि इंद्र, इसमें क्या है, इसमें भी दीर्घ संधि है, राइट। नरेंद्र, नर इंद्र, अ और ई मिलकर के तो अलग जाएगा, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं हम, क्या है, गुण संधि है, राइट। क्यों है, क्योंकि ए है और ई मिलकर के एक मात्रा होगी, मैंने बोला था ना जिसमें एक मात्रा होगी वो गुण संधि होगी, और इसमें क्या है, कवींद्र, राइट, ई छोटी और छोटी मिलकर के दोनों सेम है, छोटी की और छोटी मिलकर के क्या होगा, समान स्वर, समान स्वर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। अब क्या सदैव की बात कर रहा है, सदा एव, तो क्या है,
डबल मात्रा कौन सी होती है, मैंने फिर से बताया था वो भी, राइट। क्या बताया था कि जब डबल मात्रा होगी तो कौन सी संधि होगी, ठीक है, वृद्धि होगी। तो क्या होगा, वृद्धि संधि। ये लो, वृद्धि संधि भी लिख दी, वृद्धि संधि। अब लास्ट क्या है, इसे भी लिख लेते हैं हम, जो लास्ट को अत्यधिक। अत्यधिक में क्या है, तय, ई और ए मिलकर के क्या बन रहा है, यह बन रहा है अत्यधिक। अत्यधिक में कौन सी संधि है, यण संधि है, राइट। यण, देखो आ गया ना यण संधि, यण संधि, राइट, यण संधि है, राइट, पूरा हुआ। और इनको लिख सकते हैं, इसमें दीर्घ संधि है, दूसरे में भी दीर्घ संधि आ रही है, नरेंद्र यहाँ पर भी गुण संधि आ रही है, सदैव, सदैव में भी वृद्धि संधि आ रही है, अत्यधिक यण संधि आ रही है। और लास्ट का देख लेते हैं, और कोई रह रहा हो तो कभी, ये देखो नयन आ गया, तो नयन में कौन सी संधि है, इसे भी लिख लेते हैं। नयन में संधि कौन सी है, नयन में जो संधि है वो है अयादि, राइट। अयादि क्यों है, अयादि क्यों है, अयादि संधि, राइट। अयादि संधि इसलिए है क्योंकि इसमें भी ए और अ मिलकर क्या है, नयन अय बन रहा है। और अय कहाँ पर का निर्माण होता है, अयादि में। अय का निर्माण हो कहाँ रहा है, अयादि संधि में। तो इसलिए संधि पूरी हुई। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका संधि का क्लास 6 की अकॉर्डिंग पूरा होता है। क्लास 6 और 7th के लिए सेम संधि है, 7th के बच्चे भी देख सकते हैं और 8 के भी। पर इसमें बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई कि गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि में 2 मात्रा, स्वर संधि में जो पहले जो पेस्ट है दीर्घ संधि में, उसमें समान स्वर होते हैं। हमने पूरे क्वेश्चन आंसर को देखा, अभ्यास को देखा। आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अक्षर, आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। और वीडियो देखने के लिए और अपना वर्क अच्छे से एजुकेशन करने के लिए तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।